हेलो दोस्तों, आज ये जो आप वीडियो देखने वाले हैं इसमें जेंगो फॉर्म में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे अगर आप इस फॉर्म को यानी कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से बना लेते हैं और देख लेते हैं तो। वो जिसमें आपको मैं हर वो फ़ील्ड दिखाऊँगा, हर वो फ़ील्ड को हैंडल करना सिर्फ़ बताऊँगा, जो कि काम आता है इन रियल वर्ल्ड। और जो आपको मोस्टली यूज़ करना पड़ता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में या फिर लगभग सभी प्रोजेक्ट में। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सोर्स कोड मेरा डाउनलोड करते हैं, जो कि आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से मेरी मिल जाएगी, इस तरीके से ये सारी की सारी मिल जाती है। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, उसका जो प्रोजेक्ट नाम है CH38 है, बट एक्चुअली में उसका नाम है CH38A। तो अभी आपको दिख रहा होगा CH38 में, बट उसका सोर्स कोड जब आप यहाँ में से आकर ढूँढेंगे, तो आपको वह ढूँढना कहाँ पर है, CH38A में। ठीक है? उसके बाद आता है CH38, देन 39, 40, 41, 42, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे। ये छोटा-सा एक इन्फॉर्मेशन है, जो आप ध्यान रखें, जिससे आप कन्फ्यूज़न ऐसा ना हो कि आप वीडियो में देख रहे हैं CH38 और यहाँ अगर आप C38 देख रहे हैं तो आपको मिल ही नहीं रहा वही सेम कोड। तो वह कोड आपको कहाँ मिलेगा? C38A में मिलेगा। चलिए वापस से कोडिंग में चलते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ थोड़ा-सा आपको लंबा हो सकता है कि देखने को मिले, बट मैं कोशिश करूँगा उसको छोटा रखने की। बट हो सकता है कि लॉजिक डिस्कस करते-करते थोड़ा-सा समय लग जाए हमें ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है CH38 के नाम से और एक एप्लीकेशन बनाया है स्टूडेंट के नाम से। इसको रजिस्टर कर दिया है मैंने स्टूडेंट्स फाइल फाइल में आके यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, हमें एक मॉडल बनाना है सबसे पहले। तो मॉडल्स.py फाइल में आइए यहाँ पर और एक मॉडल मैं क्रिएट करता हूँ। मॉडल क्रिएट करने के लिए मॉडल हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है। अब एक मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्लास बनाते हैं। तो क्लास लिखा प्रोफाइल, इस मॉडल क्लास का नाम और यहाँ पर मॉडल्स लिखना है डॉट, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है मॉडल। देन कॉलन देना है और यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस में क्या-क्या फ़ील्ड चाहिए, बिकॉज़ मैं डेटाबेस में सेव करना भी इसको दिखाऊँगा। सेव करना और शो करना या रिट्रीव करना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो क्या-क्या फ़ील्ड चाहिए, हमारे फॉर्म में क्या फ़ील्ड चाहिए, मैं पहले दिमाग में एक प्लान बना लेता हूँ कि मेरे टेबल में क्या-क्या डेटा होना चाहिए, फिर मेरे डेटाबेस में क्या-क्या डेटा होना चाहिए, प्रोफाइल से रिलेटेड क्या-क्या डेटा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ नेम रहे, डेट ऑफ बर्थ रहे, जेंडर रहे, लोकेलिटी रहे, सिटी रहे, पिन कोड रहे, स्टेट रहे, मोबाइल रहे, ईमेल रहे, जॉब सिटी रहे, प्रोफाइल इमेज रहे और कोई एक डॉक फाइल रहे, मे बी रिज्यूम अपलोड करना चाहेगा बंदा, तो वह सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसके लिए ये सारे फ़ील्ड्स हमें बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा-सा मैं जल्दी करूँगा इसको और सारे फ़ील्ड्स मैं आपको जल्दी से क्रिएट करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहला पहला फ़ील्ड हम लोग नेम फ़ील्ड बना रहे हैं, नेम लिख कर मॉडल्स डॉट चार फ़ील्ड और ये मैक्स लेंथ हमने इसका 100 दे दिया हुआ है कि 100 पे ये हमारा एक फ़ील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा फ़ील्ड बना रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो मैंने डीओबी लिखा, मॉडल्स डेट फ़ील्ड मैंने इसका नाम रखा, मतलब फ़ील्ड टाइप दिया हुआ है। ये ऑटो नाउ फॉल्स है, ऑटो नाउ ऐड फॉल्स यानी कि अपने आप नहीं होगा। तो ये बिकॉज़ ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सिलेक्ट करने को मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को फॉल्स रखा हुआ है। इसके बाद तीसरा जो हमारा फ़ील्ड रहेगा वो हमारा रहेगा जेंडर, यानी कि मेल है, फीमेल, इस तरीके से। तो हमें कैर फ़ील्ड मैंने इसका टाइप रखा है और मैक्स लेंथ हमने 1 रखा है, बिकॉज़ एम या एफ हम डेटाबेस में इतना ही सेव करेंगे जेंडर में कि एम है या एफ है। एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल और ओ के लिए अदर कर देंगे। इसी से नेक्स्ट एक हमारा रहेगा लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब हो क्या, आप लोकल एरिया किस एरिया में रहते हैं, आपका विलेज क्या है वो आप लिख सकते हैं। तो उसका मैंने कैर फ़ील्ड बनाया और मैक्स लेंथ मैंने इसमें लिख दिया हुआ है 100। लेकिन हमें सिटी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो सिटी के लिए भी मैंने यहाँ पर एक फ़ील्ड बनाया है, सिटी मॉडल्स कैर फ़ील्ड और मैक्स लेंथ यहाँ लिख दिया है मैंने 100, बिकॉज़ 100 में लगभग इंडिया के सभी सिटी का नाम आ जाना चाहिए। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, पिन कोड के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो पिन कोड के लिए अगर आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पिन, सिर्फ पिन लिखा और यहाँ पर आप पिन अंडरस्कोर कोड भी लिख सकते हैं, वैसे भी चलेगा, बट मैं सिर्फ पिन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मॉडल्स लिखा और यहाँ पर हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, ये वाला इंटीजर फील्ड। देन इससे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग एक लगाएंगे हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, हेल्प टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ये इंटर 6 डिजिट 6 डिजिट का ही आप पिन कोड इंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। हमने इसमें हेल्प टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट हमने कभी कोई वैलिडेटर लगाया नहीं। वैलिडेटर हम लोग इसमें लगाएंगे, वैलिडेटर हम लोग अपना खुद का बनाएंगे, यानी कस्टम वैलिडेटर मैं इसमें लगाने वाला हूँ और ये हम लोग करेंगे अपना खुद का कस्टम वैलिडेटर बना के। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक वैलिडेटर बनाते हैं, जिसे मैंने लिख दिया कि वैलिडेट पिन लेंथ, ये पिन लेंथ को वैलिडेट करेगा। और इसमें हम लोग एक एक्सेप्शन रेज करवा रहे हैं, तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, वैलिडेशन एरर। इसमें हम लोग क्या करें इस फंक्शन में कि वैलिडेट पिन लेंथ, ये नाम रखा है, इसमें जो भी वैल्यू आएगा यानी कि पिन कोड में जो इनपुट करेगा वो वैल्यू के तौर पर यहाँ पर आएगा। और यहाँ पहले हम लोग देखिए str कर रहे हैं, फिर लेंथ में कर रहे हैं और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर 6 नहीं है तो उस केस में क्या करना है, ये वाला रेज कर देना कि द पिन कोड मस्ट बी एग्जैक्टली 6 डिजिट। तो बहुत ही बेसिक सा वैलिडेटर है हमारा, बहुत ही बेसिक सा वैलिडेशन का कोड लिखा हुआ है। अब इसे बस हमें अप्लाई करना है अपने पिन वाले फील्ड में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये, और मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वैलिडेटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप लिखेंगे जो भी आपका नाम है, वैलिडेट पिन लेंथ, ये लिखा। तो आपको लिखना है वैलिडेटर, मैं ये इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और दिखेगा भी बढ़िया। सो
पिन में हमने मॉडल्स पॉजिटिव इंटीजर फील्ड लगा दिया, बिकॉज हमें पॉजिटिव नंबर इसमें इनपुट करवाना है। और हेल्प टेक्स्ट लगा दिया था इंटर 66 पिन कोड, ये यूजर को दिखाई देगा सामने। और यहाँ पर एक वेल्डर में लगा कि पिन इस फील्ड में 6 डिजिट का नंबर लिखा जा सकेगा, वही वैलिड माना जाएगा। बाकी अगर कुछ और होता है तो ये एरर उसको दे दिया जाएगा, मतलब एक्सेप्शन रेज होकर दिख जाएगा। तो ये पिन के लिए हमने लिख दिया, यानी कि पिन कोड के लिए हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से मुझे बनाना है स्टेट, कि जैसे झारखंड है, बिहार है, इस तरीके से स्टेट। तो इसको हम लोग चॉइस फील्ड बनाएंगे। चॉइस फील्ड बनाने के लिए पहले हम लोग सारे स्टेट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे स्टेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आया मैं, और वैसे तो ये आपका एपीआई से मिल जाता है, बट हम लोग हार्ड कोड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में वो सारे मैंने लिख दिया। तो ये हमारा वैल्यू बनेगा और ये आपको यूज़र को देखने वाला है। यहाँ से यूज़र को दिखेगा और ये हमारा डेटाबेस में आकर सेव होता है। ठीक है। सो अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, बाकी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, सारे के सारे यहाँ पर हैं, जितने भी स्टेट हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको आपको अलाव मतलब डालना है, तो आप स्टेट में कैसे डालेंगे, आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आइए, लिखिए स्टेट इक्वल, और यहाँ पर मॉडल्स डॉट कैर फील्ड देन पैरेंथेसिस देना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे चॉइसेस, देन यहाँ ऊपर हमने बनाया स्टेट चॉइस के नाम से वेरिएबल वो लिखा, और यहाँ पर मैक्स लेंथ आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्स लेंथ कितना होना चाहिए। हमने दे दिया यहाँ पर 100 का। ओके, वैसे तो 100 का होगा नहीं, मगर फिर हमने दे दिया, तो ये हमारा 100 का होगा नहीं कोई सा। तो ये जो आपने लिखा था यहाँ पर देखिए स्टेट चॉइस, ये हमने यहाँ पर चॉइसेस के साथ इसको लगा दिया हुआ है। अभी एक हमारा चॉइस की तरह काम करेगा, और भी हमें कुछ करना पड़ेगा, हम लोग आते हैं, पहले इतना तो बना लें। तो ये हमने लिख दिया। अभी इसके बाद मैं एक मोबाइल नंबर के लिए बनाना चाहता हूँ, मोबाइल लिखा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपना वैलिडेशन लगाऊंगा अलग से। तो इसमें हम लोग मैक्स लेंथ पहले देते हैं, बिकॉज मोबाइल नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि 10 डिजिट का होता है इंडिया में, तो 10 डिजिट का मुझे लेना है। मैंने 10 लिख दिया, मैक्स लेंथ इसका 10 डिजिट। और यहाँ पर हम लोग हेल्प टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हेल्प टेक्स्ट, और क्या हेल्प टेक्स्ट देना है, लिखना है इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ये यूज़र को दिख जाएगा तो उसको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ क्या इनपुट करना है। इसके अलावा हम लोग वैलिडेटर लगा सकते हैं। वैलिडेटर में क्या लगा सकते हैं कि ये सिर्फ नंबर ही इनपुट होना चाहिए, कुछ और नहीं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रेजेक्स करके एक वैलिडेटर आता है, वह पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से जेंगो कोर वैलिडेटर रेजेक्स वैलिडेटर, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ ये, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सिंपल से हम लोग यहाँ पर रेजेक्स लिख देंगे, जो कि कुछ इस तरीके से। तो रेजेक्स लिखा इक्वल आर दिया हुआ है, और ये 10 डिजिट नंबर लेगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ओके, सो ये इतना हमने कर लिया। अभी इसके बाद तो मोबाइल का तो हो गया, अभी हमें ईमेल का करना, और ईमेल काफ़ी इजी है। तो मोबाइल के नीचे हम लोग एक ईमेल फील्ड बनाते हैं, ईमेल मॉडल्स ईमेल फील्ड सिंपल इसमें लिख देना है, कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग एक जॉब सिटी हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल बना रहे हैं कैरेक्टर फील्ड में, बट एक्चुअली में इसको हम लोग मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन बनाएंगे। जब हम लोग फॉर्म में जाएंगे तब मैं आपको फॉर्म में ये दिखाऊंगा कि वहाँ पर जाकर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्म में मॉडल फॉर्म जब बनाएंगे तभी हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल इमेज है, मॉडल्स इमेज फील्ड, और ये अपलोड कहाँ होगा, प्रोफाइल इमेज में, यानी कि प्रोफाइल IMG करके एक फोल्डर हमारा क्रिएट होगा, और उसके अंदर में हमारे सारे पिक्चर्स जो फोटोज़ होंगे वो सारे अपलोड होंगे। इसको ब्लैंक ट्रू किया बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको इमेज दें, मतलब फॉर्म को सबमिट करने के लिए। नहीं भी देंगे तो भी ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया माई फाइल के नाम से, और इसमें कोई भी फाइल दे सकते हैं बिकॉज हमने इसमें फाइल अपलोड किया। फाइल में से कोई फाइल आप दे सकते हैं। सो हमने यहाँ पर ये डॉक फोल्डर के नाम के, मतलब एक फोल्डर क्रिएट करेगा डॉक नाम से, और उसके अंदर में सारे फाइल्स को रखेगा। ये हमने इसमें दिया हुआ था। बहुत ही देख सकते हैं कि एक बेहतरीन सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फील्ड नेम है कैर फील्ड के साथ, DOB है डेट फील्ड के साथ, जेंडर है, लोकेलिटी है, सिटी है, पिन है, बहुत सारी अलग अलग तरह की फील्ड हमने यहाँ पर यूज़ की है। इमेज फील्ड, फाइल फील्ड, सब कुछ है यहाँ पर, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं या फिर आप यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कर देते हैं रन। तो पाइथन मैनेज डॉट py और मेक माइग्रेशंस, पहले इतना करते हैं, मेक माइग्रेशन किया। और ये कह रहा है कि सिस्टम चेक सम इशू प्रोफाइल इमेज। जब भी आप इमेज फील्ड यूज़ करते हैं, देखिए अच्छा ये एरर आया, जब भी आप इमेज फील्ड यूज़ करेंगे तो जेंगो कहेगा कि आपको एक पैकेज लगने वाला है जो कि पिलो के नाम से, देखिए ये वाला पिलो, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पड़ेगा PIP इंस्टॉल पिलो, ये वाला कॉपी कीजिए यहीं पर और पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, और ये आपके इसी VNV में इंस्टॉल करके आपको बता देगा। सो ये पैकेज इंस्टॉल करना जरूरी है इमेजेस यूज़ करने के लिए। अभी हम लोग वापस से इसमें मेक माइग्रेशन करेंगे। देखिए माइग्रेशन हो गया। अब इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये किया हमने माइग्रेट, इंटर की प्रेस करते हैं, और ये हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। आप इसको देख सकते हैं। आप आइए यहाँ पर DB स्केलेट में, और यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पर देखिए ID, नेम, DOB, जेंडर, लोकेलिटी, देन सिटी, पिन, स्टेट, मोबाइल, ईमेल, जॉब, प्रोफाइल इमेज और माई फाइल।
सारी की सारी फील्ड्स आपकी डेटाबेस में आ चुकी हैं, टेबल भी आपका क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसका फॉर्म क्रिएट करना है जो हम लोग दिखा सकें अपने टेम्पलेट में। इसलिए पहले पूरा स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्पलेट बनाएंगे, तो हम लोग टेम्पलेट्स स्लैश स्टूडेंट इधर क्रिएट किया, फिर इसमें लिखते हैं होम डॉट एच टी एम एल, या फिर मैं एक बेस टेम्पलेट बनाता हूँ, बेस डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर एक बेसिक सा कोड लिखता हूँ, बिकॉज मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ बूट स्ट्रैप। आई थिंक बेटर रहेगा, तो बूट स्ट्रैप का यहाँ पर लगा देता हूँ मैं सीडीएन से यूज़ कर लूँगा। तो बूट स्ट्रैप 5 मैंने लिखा, और यहाँ सीडीएन का लिंक मुझे मिल जाएगा। देखिए ये वाला सीडीएन का लिंक है। तो इसको हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए। क्या क्या पेस्ट हो गया भाई, अभी एक लिंक पेस्ट हुआ है CSS वाला, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अभी यहाँ ये वापस से, और जेस वाला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया। ये क्या कह रहा है कि पॉपअप मिनजेस और ये बूटस्ट्रैप मिनजेस दोनों साथ में है। हम लोग बंडल वाला कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद यहाँ क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर में आइए, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इससे हम लोग जेंगो का मतलब बूटस्ट्रैप का ग्रिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं ग्रिड बनाने के लिए, और फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइल करने में हमें ये हेल्प करेगा बिना ज़्यादा मशक्क़त के। तो इसलिए मैंने ये बूटस्ट्रैप लगा दिया। बूटस्ट्रैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर स्टाइल वगैरह अपने खुद से करना चाहते हैं, फिर किसी और पैकेज का यूज़ करना चाहते हैं, मे बी टेलविंड का या फिर किसी अदर का, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप बस स्टाइलिंग के लिए, CSS स्टाइलिंग के लिए, और किसी खास यूज़ के लिए है नहीं। अब यहाँ एक बेसिक से मैं ग्रिड क्रिएट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। मैंने लिखा डिव क्लास कंटेनर, और यहाँ डिव लिखा टेक्स्ट सेंटर MT3 करके, मास्टरिंग जेंगो फॉर्म फील्ड्स, यहाँ पर हेडिंग लिख दिया हुआ है, और यहाँ पर रॉ बनाया जिसमें कॉलम है 8 का कॉलम मैंने लिया, और इसमें हमारा पहला कॉलम है यहाँ पर जिसमें हम लोग लेफ्ट कंटेंट करके एक ब्लॉक बना रहे हैं। फिर यहाँ दूसरा कॉलम है जो कि 4 कॉलम को लेकर है, और दूसरा कॉलम यहाँ पर जिसमें हम लोग राइट कंटेंट करके हम लोग बना रहे हैं। तो लेफ्ट राइट दो पार्ट में मैंने एक पेज को डिवाइड कर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर अभी देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने बेस डॉट HTML बनाया। हम लोग यहाँ पर एक होम डॉट HTML बनाते हैं जो इसी को एक्सटेंड करेगा। होम डॉट HTML ये बनाया, ये एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड्स क्या, ये स्टूडेंट के अंदर जो बेस डॉट HTML उसको एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड हो गया। अगर कुछ अपना स्टैटिक है तो उसको अपलोड करा सकते हैं, बट नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं ब्लॉक्स ले आता हूँ। तो ब्लॉक लेफ्ट कंटेंट इस तरीके से ब्लॉक ले आया मैं, और एक और हमारे पास ब्लॉक है, तो ब्लॉक, और यहाँ पर राइट आपके लेफ्ट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया। अदरवाइज आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए कि हमारे यहाँ पर फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर फॉर्म दिखेगा। और इस वाले राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे जो भी हमारा फॉर्म में डेटा क्रिएट हो रहा है वह दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक हेडिंग लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट एंटर करके। इसके अंदर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इसको रन करते हैं। इसको अभी हमने URL वगैरह बनाया नहीं, URL वगैरह बनाते हैं फिर देखेगा ये। तो स्टूडेंट इसी ऐप में रहना है। यहाँ पर urls.py, और इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले पाथ इंपोर्ट किया, देन हम लोग यहाँ पर URL पैटर्न लिखते हैं, URLs पैटर्न इक्वल, ये इस तरीके से हो गया। फिर पाथ लिखना होता है। पाथ हमारा रहेगा होम के लिए होम, और अभी हमें व्यू बनाया नहीं तो व्यू भी बनाना पड़ेगा, तो वो व्यू हमारा होम रहेगा। तो फिर आप इसको नेम भी दे देंगे, नेम इक्वल होम। ये देखिए तो व्यू बनाया हुआ नहीं है, एरर दे देगा। तो व्यू चलिए बनाते हैं जो इस टेम्पलेट को रेंडर करेगा। तो यहाँ पर आना है, सिंपली डेफ लिखिए, होम लिखिए, और यहाँ आपका हो जाएगा रिक्वेस्ट, देन रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट स्लैश होम डॉट HTML। ये हो गया। इतना बेसिक से हमारा है। अभी हम लोग यहाँ पर पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट डॉट व्यूज़ इंपोर्ट होम। तो इसको मैं इंक्लूड करवाना पड़ेगा यहाँ पर आकर। तो पहले इसको इंक्लूड करवाते हैं। इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो फिर ये काम कैसे करेगा। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बहुत पहले से, बिकॉज हम लोग कई बार इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में जा भी नहीं रहा। तो ये भी मैं हम होम में रखूँगा, तो मैंने इसको भी हटाया, और यहाँ पर सिंपली इंक्लूड, और यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट डॉट URLs। सो हम लोग इसमें हिट करेंगे तो ये इसमें जाएगा, यानी कि इसमें जाएगा, और इसमें भी ब्लैंक मिलेगा। तो ये होम इस व्यू को चलाएगा, और ये व्यू क्या करेगा, इस टेम्पलेट को रेंडर करवा देगा, यानी कि इस वाले रेंडर को। और इसमें आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में होम फॉर्म लिखा हुआ, और राइट साइड में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसको रन करते हैं, देखते हैं। पाइथन manager.py रन सर्वर इंटर की प्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं है। और यहाँ आएंगे आप, तो यहाँ आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएगा। सो मास्टरिंग जेंगो फॉर्म फील्ड, और यहाँ पर फॉर्म आपको दिखने वाला, और यहाँ पर आपको जो भी ऐड होता जाएगा फॉर्म से वो सारा लिस्ट होकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग डिटेल भी देखने की कोशिश करेंगे, वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं। तो अभी के लिए ये इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका काम होगा बट अभी नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, इसको भी। और बेस डॉट HTML में कोई काम नहीं, इसको क्लोज करते हैं। होम में काम होगा, बहुत ही भयंकर काम होगा होम में, बिकॉज मैं आपको इसमें बताऊँगा कि फॉर्म का हर एक फॉर्म का कंट्रोल आप अपने पास कैसे रखेंगे। बिकॉज ईजी तरीका भी है, सिंपली अपने यहाँ पर आकर अगर इस तरीके से लिख दिया कि कीजिएगा करली ओपन करली क्लोज, करली ओपन करली क्लोज, और यहाँ पर फॉर्म लिख दिया, तो भी ये फॉर्म बन जाएगा और ये काम हो जाएगा। बट मैं आपको दिखाऊँ कि हर एक को पकड़ते कैसे हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से फॉर्म में काम कर सकें।
तो फिलहाल के लिए हमारा टेम्पलेट रेंडर हो रहा है, हमें बनाना है मॉडल फॉर्म जिससे कि हम डेटा सेव कर सकें अपना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको ना स्टूडेंट में और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ लिखिए forms.py, ये वाली न्यू फाइल हमारी हो गई। अब इसमें आपको इंपोर्ट क्या क्या करना है, मॉडल में हमारा ये जो मॉडल है प्रोफाइल नाम से, ये इसको इंपोर्ट करना है और जेंगो से फॉर्म को इंपोर्ट करना है। तो ये दो चीज़ें आप पहले यहाँ पर आके इंपोर्ट कर लीजिए, हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखिए जेंडर लिखा था एक, जिसमें हमने कैर फील्ड बनाया था, बट यहाँ पर आपको इसको चॉइस बनाना है, मतलब रेडियो बटन बनाएंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग पहले इसके चॉइसेस दे देते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इस तरीके से कुछ डिफाइन कर देना जैसे हमने यहाँ पर किया था इसके लिए स्टेट के लिए, बिल्कुल वैसे हमने यहाँ पर इसके लिए कर दिया। अब इसी तरीके से जॉब सिटी जो है हमने बताया था कि जॉब सिटी प्रिफर्ड जॉब सिटी हमारा रहेगा, तो उसको भी मैं एक चॉइस की तरह दूंगा, तो उसको हम लिख दें जॉब सिटी चॉइस, जिसमें हमने ये इसका यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ, ध्यान रहे। यहाँ हमने किया था ये पेरेंट, ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बस आपको दो अलग अलग तरीके दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। अभी यहाँ पर आपको मॉडल फॉर्म अपना बनाना है, जो कि वही तरीका है जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, जैसे सीखा हमने, यहाँ पर लिखा और प्रोफाइल फॉर्म, देन फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से इनहेरिट होगा, कहाँ से होगा, मॉडल फॉर्म से। अरे भाई ये क्या चलाता है, मॉडल ये आ रहा है बिकॉज ये गलत लिखा हुआ है। ओके, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म यहाँ से किया। अभी देखिए हमें क्या क्या चेंज करना है, हमारे पास यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपको चेंज आप लिख देंगे, आपका यहाँ पर मतलब होता क्या होता है, ये है कि हम यहाँ पर क्लास लिख सकते हैं, मेटा लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस मॉडल के बेस पर ये हमारा मॉडल फॉर्म, हमारे प्रोफाइल मॉडल के बेस पर ये हमारा है। उसके बाद आप लिख दें कि फील्ड्स कौन कौन सा आपको चाहिए इसमें, तो आपको फील्ड्स का जो भी नाम रखना हो, मतलब जितने भी आपका फील्ड्स है जो जो आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें आप सारा यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि नेम रहे, स्टेट रहे, ये सब रहे। तो आप इसको जस्ट मिनट में ज़रा इंडेंट कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, यहाँ नेम रहे चाहिए, ड्यू भी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जितने भी फील्ड हैं वो सबका सब मैंने यहाँ पर चिपका दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो इतना कि आपने आपका फॉर्म बन के रेडी हो जाता है। आप अगर इसको चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इतना, उसके बाद हम इस फॉर्म में एक करके मॉडिफिकेशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली क्या है, यहाँ पर हमें व्यू में ज़रूरत पड़ने वाली दो चीज़ों की, पहले फॉर्म्स जो हमने फॉर्म बनाया हुआ, और एक मॉडल जो हमने मॉडल बनाया हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्म लिखते हैं इक्वल लिखा, और जो फॉर्म है हमारा प्रोफाइल फॉर्म, उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पर इस टेम्पलेट में कुछ इस तरीके से, ये फॉर्म और यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। अभी ये जो फॉर्म है इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर आइए और ये फॉर्म की जगह पर हटाइए और यहाँ पर फिल कर क्लोज, और यहाँ पर फॉर्म देखो सेव करते हैं। सेव करने का देखिए इतना, बस इतना सामने कोड लिखा है, सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, इसको करते हैं रिफ्रेश, और आपको यहाँ पर फॉर्म दिख जाता है, सारा फील्ड आपको दिख जाएगा। देखिए नेम दिख जाएगा, DOB दिख जाएगा, जेंडर दिख जाएगा, ये सब दिख जाएगा, ये सब का सब आपको दिख रहा है। बट अब देखेंगे कुछ कुछ फील्ड जैसे कि DOB हमें डेट पिकर चाहिए, बट वह दिख नहीं रहा है बिकॉज हमने कैर फील्ड लगाया हुआ था। जेंडर में रेडियो बटन चाहिए, बट वह नहीं दिख रहा। लोकेलिटी ठीक है, सिटी ठीक है, पिन कोड में देखिए हमें कुछ पिन कोड में देखिए यहाँ पर पिन कोड ठीक ही दिख रहा है, ये आप 6 डिजिट यहाँ पर वैसे आप जितना मर्जी उतनी कर सकते हैं, बट ये आपको एरर दे देगा, आप 6 डिजिट ही इसमें करेंगे, ये भी ठीक है। स्टेट आपको अपनी हिसाब से दिख रहा है, सही दिख रहा है। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ईमेल आप डाल सकते हैं। जॉब सिटी के लिए हमें यहाँ पर चेक बॉक्स चाहिए, मल्टीपल चेक बॉक्स, जो कि अभी आ नहीं रहा। उसके बाद आप प्रोफाइल में चूज़ फाइल कर सकते हैं, माई फाइल में चूज़ फाइल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। एक हमें चाहिए इसमें क्या, बटन, तो बटन हमें कस्टम अपना लिखना पड़ेगा, और फॉर्म टाइप भी हमें अपना खुद का लिखना पड़ता है, ये सब हम लोग को पता है। लेकिन दोस्तों इसमें ये तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही आसान है। और मैंने आपको ये कई बार बताया कि आपको इसको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अंडर में कंट्रोल लेके, तो आपको वैसे करना हो तो कर लीजिए, लेकिन आप अभी जो मैं बता रहा हूँ वह भी सीख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये सारी चीज़ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो नेम एज इट इज़ रहेगा, DOB में हमें डेट पिकर चाहिए, तो यह कैसे लेकर आते हैं वो देखिए। तो आपको जाना है फॉर्म में, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मैं पहले क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये नेम आ रहा है, DOB आ रहा है, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम आए तो ज़्यादा बेटर। तो मैं सब में लेबल लगाना चाहता हूँ। तो लेबल आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, आपका मॉडल से भी लगा सकते हैं, बट मॉडल से ना लगा के मॉडल फॉर्म से लगाइए, तो एक जगह पर ये दिखता है, इसलिए मैं यहाँ से लगाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेबल से लिखा इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर आपको की देना है, जैसे किसके लिए चेंज करना है। यहाँ पर आइए देखिए, मुझे नेम के लिए फुल नेम दिखाना है, नेम नहीं दिखाना। ये नेम कहाँ से आता है, ये नेम आता है जो भी आप अपने मॉडल में जो नाम लिखते हैं, जैसे मॉडल में ये नेम लिखा तो ये नेम आ गया, DOB लिखा तो DOB आ गया, जेंडर तो जेंडर आ गया, वही आता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए। यहाँ पर आप लिखिए नेम, जो की है वह, देन आपको यहाँ पर लिखना है जैसे मुझे क्या चाहिए, फुल नेम, तो यहाँ पर लिखिए फुल नेम। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे, इसको करना पड़ेगा आपको एक बार रिफ्रेश, ये आपको फुल नेम दिखेगा। इसी तरीके से DOB के लिए करते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए जो ज़रूरी है उनके लिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। ज़रूरी मीन्स क्या क्या, देखिए यहाँ पर ये जेंडर ठीक है, लोकेलिटी ठीक है, सिटी ठीक है, पिन के लिए मैं पिन कोड चाहता हूँ यहाँ दिखे, स्टेट ठीक है, मोबाइल के लिए मोबाइल नंबर दिखे, ईमेल ठीक है,
या फिर आप ईमेल एड्रेस कर सकते हैं। नहीं, ईमेल ठीक है। फिर जॉब सिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिफर्ड जॉब सिटी दिखे, बट मैं उसका वो दूसरी जगह से करना सिखाऊंगा। देन प्रोफाइल इमेज ठीक है, प्रोफाइल इमेज दिख रहा है। माई फाइल ये भी आई थिंक ठीक है, ये सब रहने देते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं कर देता हूँ यहाँ पर। पिन कोड जैसे कि मुझे करना है, यहाँ पर कॉमा देना है। फिर आपको यहाँ पर पिन जो भी आपका मॉडल में नाम है ये वाला वह लिखा पिन, बट हमें चाहिएगा पिन कोड, तो हमने यहाँ पर पिन कोड इस तरीके से लिख दिया। ये पिन कोड इस तरीके से लिखते हैं, पिन कोड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मोबाइल में अगर आपको मोबाइल नहीं मोबाइल नंबर चाहिए तो वह भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो इसे आपको समझ में आता है कि हाँ लेवल आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो क्या आपको कुछ चेंज होकर दिखेगी। जैसे पिन कोड हो गया, यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया, और DOB हम लोग चेंज कर देते हैं बिकॉज DOB अच्छा नहीं दिख रहा। DOB को हम लोग कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक कॉट मिसिंग हो गया तो सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको करते हैं रीलोड, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको दिखता है। तो ये हमने लेवल चेंज कर लिया अपने मॉडल फॉर्म से। धीरे धीरे देखिएगा कि कितना बेहतरीन ये हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ हेल्प टेक्स्ट आ जाए। जैसे हेल्प टेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर पिन कोड में ऑलरेडी हमने दिया है इंटर 6 डिजिट पिन कोड, ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज ये हमने दिया था मॉडल में। तो मॉडल से तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं जैसे हमने ये दिया था। ठीक है, साथ ही हमने इसमें भी दिया था मोबाइल में इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। मैं चाहता हूँ कि प्रोफाइल इमेज में भी और एक माई फाइल में भी दिया, तो आप यहाँ से भी हेल्प टेक्स्ट दे सकते हैं। बट मैं यहाँ से आपको एक बार देना सिखा देता हूँ, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो हमने पिन कोड के लिए मॉडल से दिया है, मोबाइल नंबर के लिए भी मॉडल से दिया है। अब प्रोफाइल इमेज और माई फाइल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मॉडल फॉर्म से कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है फॉर्म में, देन यहाँ पर लिखिए हेल्प टेक्स्ट, हेल्प अंडरस्कोर टेक्स्ट, देन करली ओपन करली क्लोज, और प्रोफाइल इमेज और माई फाइल के लिए देना है। तो यहाँ पर लिखिए आपका जो भी की रहेगा वह पकड़ना है आपको। जैसे प्रोफाइल इमेज है तो प्रोफाइल इमेज, यहाँ देखिए प्रोफाइल इमेज माई फाइल, तो वही हमने पकड़ा प्रोफाइल इमेज माई फाइल। और यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया इसका मैसेज कि ऑप्शनल है ये अपलोड अ प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ माई फाइल ऑप्शनल है, ये भी अटैच एनी डॉक्यूमेंट PDF डॉक ये सब। तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ देखिए अभी प्रोफाइल इमेज माई फाइल में कुछ नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश कर दें, आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसका जो हेल्प टेक्स्ट है वो दिख गया। तो हेल्प टेक्स्ट लिखने का ये तरीका हो गया मॉडल फॉर्म से। अगर आप यहाँ से लिखना तो यहाँ से लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी दे सकते हैं। बट बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप यहाँ से करें अगर आप कुछ ठीक लगे तो। अब इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ें और कस्टमाइजेशन करें, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टेम्पलेट में आकर हम लोग इसको बेहतर बना लें। तो मैंने कहा था कि मैं आपको फुल कंट्रोल दूंगा फॉर्म का। इस तरीके से फॉर्म लिखने की वजह हम लोग एक एक एलिमेंट इसका निकालेंगे। तो पहले फॉर्म टैग आपको लिखना है, फॉर्म टैग लिखना है भाई। फॉर्म टैग लिख दिया और इसमें आप मेथड देना चाहेंगे, जाहिर सी बात है मेथड इक्वल पोस्ट, तो आपने यहाँ पर पोस्ट लिख दिया। देन यहाँ पर आप पोस्ट कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो मैंने पोस्ट लिख दिया। इसके अंदर में इंक टाइप आपको जरूर से लिखना है बिकॉज आप इमेजेस हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंक टाइप आपको लिखना पड़ेगा मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। देन CSRF टोकन आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज आप CSRF प्रोडक्शन इसमें चाहेंगे तो वह। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब हम लोग एरर हैंडलिंग देख रहे थे तब कि आपको एक नॉन फील्ड एरर मिलता है, जिसको हैंडल करने के लिए आप टॉप में फॉर्म के टॉप में ये जरूर लिखिए कि अगर फॉर्म में नॉन फील्ड एरर है तो एक एक करके सारे नॉन फील्ड्स एरर आपको दिखा देने हैं, जो कि एरर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक है जो आपको इतना करना है। उसके बाद फुल नेम का अगर मुझे कंट्रोल चाहिए तो वह मैं लूँगा। फुल नेम के लिए मुझे देखिए लेबल में क्या चाहिए, मुझे लेबल में दिखाने के लिए मैंने आपको फील्ड बाय फील्ड अगर आपको करना है, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, बट फील्ड बाय फील्ड करना है तो आप फॉर्म डॉट नेम डॉट लेबल लिख सकते हैं, सबको लेबल का टेक्स्ट मिल जाएगा। और इनपुट चाहिए पूरा तो फॉर्म डॉट नेम, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कि फॉर्म डॉट पहला क्या हमारा नेम फील्ड है और एक का लिखा लेबल, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको वापस से सेव करता हूँ मैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो आपको फुल नेम दिख जाता है, जो भी आपका लेबल हुआ दिख जाता है। अब इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अपना फुल नेम सिर्फ टेक्स्ट के तौर पर, कोई लेबल टैग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो लेबल टैग हम लोग अपना खुद का यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसको उसमें चिपका देंगे, मतलब दोनों के बीच में। देखिए कि किस तरीके से। तो सिंपली क्या करना है, आपको एक लेबल टैग यहाँ पर लिखना है, ये हमने लिख दिया लेबल टैग और उसके बीच में ये लिख दिया। ये जो आप देख रहे थे अभी जो हमने आपको टेक्स्ट लिखा था वो बिल्कुल हुआ। इससे क्या होगा, इससे हमें लेबल टैग मिलेगा और यहाँ पर हमने फॉर्म नेम ID फॉर लेबल ये मैंने आपको बताया था किसी के साथ ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कैसे यहाँ पर ला सकते हैं वो हमने लिखा। और हमने जो बूट स्ट्रैप का फॉर्म का क्लास होता है फॉर्म लेबल, वो हमने यहाँ पर लगा दिया हुआ, ये लिखा। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे आप, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा आपको ये बेहतर होकर दिखेगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस अप्लाई होकर दिखेंगे, लेबल टैग दिख रहा है और फुल नेम दिख रहा है। अभी हमें अगर इसका इनपुट चाहिए, ये तो लेबल हो गया, इनपुट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर्म और कौन सा फील्ड नेम, तो अपने नेम लिख दिया, ये लिखा और आपको यहाँ पर इसका इनपुट फील्ड जो है वो आपको दिख जाता है। ये कुछ इस तरीके से इसको रिफ्रेश कीजिए, कोई क्या इनपुट टैग आपको यहाँ पर दिख जाता है सारे वैलिडेशन के साथ।
अब इसमें मुझे CSS अप्लाई करना है, जो बूटस्ट्रैप का CSS होता है वह, जो कि होता है फॉर्म डैश कंट्रोल। लेकिन मैं उसको करूँगा कहाँ से? बिकॉज़ यहाँ से तो मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं यहाँ से तो नहीं कर सकता, मैं तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से विजेट बना के। कैसे? वो देखिए। आपको आना है मॉडल फॉर्म में, और ये प्रोफाइल फॉर्म में के अंदर हम लोग हेल्प टेक्स्ट के नीचे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ लिखना है विजेट्स, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और हमारा की क्या है, नेम, तो वह लिखा, और यहाँ पर फॉर्म लिखिए, फॉर्म्स डॉट, ये क्या है, टेक्स्ट इनपुट है। मैंने आपको बताया है कि कैर फील्ड हमारा यहाँ पर क्या बनता है, टेक्स्ट इनपुट बनता है। यहाँ ना फिर आपको यहाँ पर ADTRS लिखना है, और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्लास। तो क्लास में कौन सा वैल्यू देना है, बूटस्ट्रैप का क्या क्या होता है, फॉर्म डैश कंट्रोल लिख दिया। ये बूटस्ट्रैप का क्लास इस इनपुट फील्ड में लग जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा और बेहतर दिखेगा। इसको आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको ये इस तरीके से दिखता है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है 100 स्क्रीन पे इस तरीके से। इसको व्यू पे सोर्स करेंगे तो आपको इस इनपुट टैग पे देखिए, यहाँ पर इनपुट टैग में जो टाइप टेक्स्ट दिखेगा, नेम दिखेगा, क्लास आपको यहाँ पर अप्लाई पे दिखेगा, बूटस्ट्रैप का, और बाकी सारी चीज़ें तो ये अप्लाई होकर आपको दिख जाती हैं। ओके, अब इसी तरीके से दूसरे फील्ड के लिए भी करना है, तीसरे फील्ड के लिए, और बाकी सारे फील्ड्स के लिए आपको सेम इसी तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर कोई एरर आता है तो एरर भी हमें डिस्प्ले करवाना चाहिए, और उसके लिए आप लिखेंगे कोड कुछ इस तरीके से, जो मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ क्विकली। तो पहले चेक करना है कि फॉर्म डॉट नेम एरर्स में कोई एरर है क्या, अगर है क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, और एक एरर आपको दिख जाएगा। पी टैग के अंदर में हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर लगा दिया कि कलर हमारा चेंज होकर दिख जाए। तो बस ये है दोस्तों, अभी ये पूरा का पूरा एक है, कहाँ से कहाँ तक का, इस लेबल टैग से लेके यहाँ इन डिव तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक डिव के अंदर में डाल देता हूँ। यहाँ से इस डिव के अंदर में मैंने डाल दिया, और इस डिव को हम लोग एक क्लास दे सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ये मार्जिन हो कि हमें दिखे बॉटम से। तो मैं चाहता हूँ इसमें MB लग जाए 3 का, जैसे कि चिपका हुआ ना दिखे ये लिखा। और लीव मुझे इसको थोड़ा सा और बेहतर बना, इंडेंट करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको कीजिए रिफ्रेश, और आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एक फील्ड हमारा देखिए अच्छा दिख रहा है, ये इफेक्ट वगैरह भी आ रहा है, सब कुछ बढ़िया रहा है। अब हमारा बचा दूसरा फील्ड, जो कि है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ को भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिव है हमारा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद ये हमारा नेम नहीं होगा, ये हमारा क्या है, DOB इसका हमने रखा हुआ था। तो बस DOB जहाँ जहाँ भी है वहाँ DOB आप कर दीजिए। तो यहाँ पर DOB कर दिया, फिर इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको करते हैं रिफ्रेश, और आपको DOB दिखता है, बट यहाँ पर ये अप्लाई के आपको नहीं दिख रहा जो हमारा CSS है हुआ। तो बिकॉज़ ये हमने यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज़ लगभग कुछ चीज़ें सेम होगी। बस यहाँ पर क्या करना है, ये चेंज करना है, यहाँ लिखना है DOB, ये आई थिंक कॉमा देना पड़ेगा हमें। DOB किया, और ये हमारा हो जाएगा डेट इनपुट, बिकॉज़ ये डेट के लिए है, तो डेट इनपुट यहाँ पर हमें चेंज कर देना है। ATTRS में फॉर्म कंट्रोल रहेगा, और चूँकि ये डेट के लिए है तो यहाँ पर अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए आपको इस तरीके से कोई डेट पिकर वगैरह आपको दिख नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हमें चेंज करना पड़ेगा। एक तो आप ID इसमें दे दीजिए, मैं लिखिए ID, और इसका ID हो जाएगा डेट पिकर। देन हमें यहाँ पर टाइप मस्ट लिखना पड़ेगा, टाइप, और टाइप इसका हो जाएगा क्या, डेट। यही टाइप डेट जो आपने लिखा, इससे हमें यहाँ पर डेट पिकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए और रिफ्रेश करते हैं, देखिए डेट पिकर आपको मिल जाता है। जैसे आप डेट चूज़ कर सकते हैं। तो ये DOB के लिए हमने यहाँ पर सेट कर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा देखिए हमने नेम लिखा DOB, अब जेंडर है, तो जेंडर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए टेम्पलेट में चलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिव है हमारा ये, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट किया, DOB की जगह पर हमें क्या लिखना है, जेंडर। तो ये हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जेंडर चेंज किया मैंने, जेंडर लिख दिया। तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको करते हैं रिफ्रेश, और आपको यहाँ पर जेंडर दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें रेडियो बटन चाहिए। तो रेडियो बटन वगैरह कुछ भी आ नहीं रहा, इसको हम लोग करेंगे फॉर्म से। इसमें पूरा का पूरा हम लोग कस्टम लगाएंगे, हमने जेंडर चॉइस बना के पहले से रखा हुआ है। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कस्टम लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और जेंडर को ओवरराइट कर लेते हैं। जेंडर इक्वल फॉर्म्स डॉट, यहाँ हो जाएगा हमारा चॉइस फील्ड। देन यहाँ पर आप पहले लगाइए कि आपको क्या चॉइस चाहिए। तो चॉइस चाहिए, मैंने लिखा था जेंडर चॉइस, मतलब ऊपर वाला जो ये हमने बनाया था उसी को हमने यहाँ पर चॉइस में दे दिया। तो सेव किया, सेव करने के बाद अभी अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए आपको मेल फीमेल इस तरीके से दिखता है, बट हमें रेडियो बटन चाहिए। हमें क्या चाहिए, रेडियो बटन, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा विजिट में आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म्स, और यहाँ पर आता है कि रेडियो सेलेक्ट करके। तो रेडियो सेलेक्ट जैसे यहाँ पर लिखते हैं वैसे आपका ये रेडियो बटन बन जाएगा। कीजिए रिफ्रेश, देखिए आपको रेडियो बटन दिख जाएगा, मेल फीमेल इस तरीके से। अभी हम लोग यहाँ आते हैं, देन आप यहीं से चाहें तो यहीं से आप लेबल दे सकते हैं, हेल्प टेक्स्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, बट वैसा कुछ चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। बस रेडियो बटन बनाना था, हमने बना लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फील्ड है लोकेलिटी। ये तो कैर फील्ड है, सिंपल सा, इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ पर आना है और इसी डिव को यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया,
पेस्ट किया और जहाँ भी जेंडर लिखा वहाँ बस लोकेलिटी कर देना। तो यहाँ पर आइए लोकेलिटी लिख दिया, ये कैर फील्ड ही रहेगा, इसमें कुछ खास तिकड़म है नहीं। यहाँ आना है, इसको करिए रिफ्रेश और देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा लोकेलिटी, बट इसका अब यहाँ रिफ्रेश किया और यहाँ पर देखिए इसका ये CSS अप्लाई नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें करना पड़ेगा विजिट में जाकर इसका गेम बजाना पड़ेगा। तो यहाँ ये और यहाँ कॉमा देकर सिंपली लिख दिया लोकेलिटी फॉर्म्स टेक्स्ट इनपुट रहेगा ये। ATTRS में क्लास दे दिया फॉर्मेट और यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर भी दे दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट योर एरिया नेम, इसको सेव कर दिया। तो प्लेस होल्डर भी आप यहाँ से दे सकते हैं, वो मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दे दिया। अभी आप यहाँ पर आइए और इसको कीजिए रिफ्रेश, आपको यहाँ पर दीजिएगा लोकेलिटी, ये राइट योर नेम, इस तरीके से या राइट योर एरिया नेम, ये दिख गया। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, देन थोड़ा सा जल्दी में हम लोग यहाँ पर आते हैं और फॉर्म को नीचे करके यहाँ पर मैं जल्दी से इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या लिखा है मैंने आपको दिखाता हूँ। सिटी के लिए मैंने लिख दिया, एक सिटी के लिए देखिए सिटी बस मैंने यहाँ पर चेंज किया बिकॉज ये भी कैर फील्ड है, कुछ मतलब कुछ इसमें करना नहीं। पिन कोड के मैंने यहाँ पर पिन यहाँ पर लिख दिया हुआ है और ये साइज आपको दिख रही है पिन कोड के लिए। फिर स्टेट के लिए हमने यहाँ पर स्टेट लिखा और स्टेट में हमें काम करने की आवश्यकता है या नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको कीजिए रिफ्रेश। अभी किसी में CSS नहीं डाला हुआ है, सब कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका हेल्प टेक्स्ट दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए सभी में CSS अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म में आइए यहाँ पर और यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया किसके लिए, हमने अप्लाई कर दिया है पिन के लिए। देखिए पिन सिटी के लिए, पिन के लिए और स्टेट के लिए, सभी के लिए अप्लाई कर इसको सेव करने के बाद यहाँ ये इसको कीजिए रिफ्रेश और आपको ये सिटी पिन कोड में आप यहाँ पर 6 डिजिट का लिखिए और स्टेट में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बाकी क्या बचा, बाकी बचा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जॉब सिटी, जैसे प्रीफर्ड जॉब सिटी जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग वापस से चलते हैं यहाँ पर टेम्पलेट में और ये भी मैं क्विकली थोड़ा सा कर लेता हूँ बिकॉज इसमें ज़्यादा समय देने से फ़ायदा नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए मैंने कर दिया हुआ, बस हमने यहाँ पर मोबाइल लिखा, आप इसमें फोर लूप लगा के कर सकते हैं, ये आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं को चाहता हूँ ज़्यादा कंट्रोल रहे, इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। फोर लूप वाले मैंने दिखाया है अपने किसी वीडियो में कि फोर लूप के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ऐसे एक करके कैसे कर सकते हैं। तो आप उसका भी अप्लाई कर मतलब उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मोबाइल के लिए सब कुछ दिख जाएगा, फिर ईमेल एड्रेस के लिए दिख जाएगा, फिर जॉब प्रीफर्ड के लिए मतलब जॉब सिटी के लिए हमने फिर जॉब सिटी लिखा हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको कीजिए रिफ्रेश और यहाँ आपको दिख जाएगा मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल के लिए और जॉब सिटी। बट इसमें कुछ भी अप्लाई किया हुआ नहीं है CSS वगैरह, इसलिए इससे कि अच्छा दिख नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्विकली चलते हैं और मोबाइल नंबर के लिए और ईमेल के लिए दो के लिए हमें करना पड़ेगा और जॉब सिटी के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मोबाइल और ईमेल के लिए तो आसान है क्योंकि यहाँ पर बस क्या करना है, आपको मोबाइल लिखा टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पर क्लास दे दिया, फिर ईमेल लिखा, इसका ईमेल इनपुट लिखा हुआ है और इसको हमने लिख दिया। याद रहे कि स्टेट के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है और पिन के लिए हमने यहाँ पर नंबर इनपुट लिखा है। हमें टेक्स्ट इनपुट नहीं भर देना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से इसको देख के मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल देखें ना इसको। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट में मैंने यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट लिखा है, बूटस्ट्रैप का जो क्लास होता है वो आप अपनी मर्जी से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेलविन यूज़ कर रहे हैं तो टेलविन का क्लास लगाना, तो यहाँ पर आप आके लगा सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये तो कीजिए रिफ्रेश और यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए मोबाइल नंबर 10 डिजिट और ईमेल एड्रेस यहाँ पर और जॉब सिटी अभी भी वैसे का वैसे दिखते हैं। जॉब सिटी के लिए काम करते हैं, जॉब सिटी के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग अपना नाम भरेंगे, बिकॉज हमें ये पूरा का पूरा कस्टम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसका नाम है जॉब सिटी इक्वल और इसमें फॉर्म्स डॉट हम लोग इसको बनाने वाले हैं मल्टीपल चॉइस फील्ड, ये बनाया और यहाँ पर चॉइसेस में हमें लिख देना है, चॉइसेस में क्या रहेगा जॉब सिटी चॉइस, बस ये लिखिए, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आना है और इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपको इस तरीके से जॉब सिटी सिलेक्ट करने का मिलेगा। आप कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चेक बॉक्स है एक, तो ये हो गया, ठीक है, एक ये बढ़िया है, आपको यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है और ये अच्छा भी है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आपको कोई विजिट नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चेक बॉक्स आपको मिले तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स का विजिट लगा सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं बिकॉज बहुत जगह पर आपको ये दिखने को मिलेगा और बहुत जगह आपको चेक बॉक्स देखने को मिलता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, तो आप चेक बॉक्स ही बना सकते हैं। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा विजिट, इसको मल्टीपल चॉइस फील्ड ही रखना है, विजिट लिखना है और लिखिए फॉर्म्स डॉट चेक बॉक्स सेलेक्ट मल्टीपल, इसको सेव कीजिए। अभी आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को आपको चेक बॉक्स दिखेगा जिसमें हम मल्टीपल सेट कर सकते हैं। देखिए इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, जो चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना है यूज़ कर लीजिए, बस आपको यूज़ करना है ये मल्टीपल चॉइस फील्ड और चेक बॉक्स चाहिए तो ये आपको विजिट में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा बन के रेडी है। यहाँ पर आते हैं वापस से, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जॉब सिटी दिख रहा है, इसका आप लेवल चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं लेवल इसका चेंज कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक ये आपको चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आइए और कॉमा देना है और यहाँ पर मैं लेवल चेंज कर देता हूँ और हेल्प टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने हेल्प टेक्स्ट भी इसका चेंज कर दिया, सेलेक्ट वन और मोर सिटीज़ वेयर यू प्रीफर टू वर्क और ये मैंने कहते हैं प्रीफर्ड जॉब सिटीज़। को सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर आपको इस तरीके से
दिख जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब 2 चीज़ें रह गई, प्रोफ़ाइल इमेज और एक फ़ाइल वाला। तो चलिए उसको भी खत्म कर ही देता हूँ मैं। उसमें कुछ खास करना नहीं है, बस उसको चिपका देना है वैसे का वैसे ही। हम प्रीव्यू वगैरह करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे उसमें, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली लिख के। तो यहाँ पर सिंपली हमने किया, देखिए एक है हमारा प्रोफ़ाइल इमेज जिसमें हमने ये डिव के अंदर में लिखा है, और ये मैंने प्रोफ़ाइल इमेज, प्रोफ़ाइल इमेज, प्रोफ़ाइल इमेज, प्रोफ़ाइल इमेज लिख दिया, जिससे एरर वगैरह सब कुछ दिख जाए। साथ में आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर एक डिव बनाया जो कि इमेज को प्रीव्यू करेगा। नहीं, जो भी इमेज आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ के देख लेते हैं। ये हमने डॉक फाइल के लिए लिखा था, फाइल माई फाइल के लिए मैं लिखता हूँ माई फाइल के लिए ये हमारा है, जिसमें कुछ खास नहीं है, बस लेबल है वही माई फाइल। यहाँ पर सब जगह पर माई फाइल है, और एरर के लिए हमने ये वाला लिखा, और कुछ इसमें है नहीं। ये लिखा, सेव किया। एक बटन मैं बना देता हूँ, सबमिट बटन यहाँ पर, बिकॉज वो जरूरी है फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए। तो यहाँ आना है, सबमिट बटन हमने सबमिट टाइप का बीटीएन प्राइमरी लिख के, और ये सबमिट बटन हमने बना दिया। यहाँ ही इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए प्रोफाइल, इसका जो भी टेक्स्ट हेल्प टेक्स्ट हुआ माई फाइल के लिए, यहाँ पर जब इसका हेल्प टेक्स्ट हुआ और सबमिट का बटन आपको दिख जाता है। ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारा अलग अलग तरीके का फील्ड, चाहे वो डेट फील्ड हो, या फिर रेडियो बटन हो, या फिर सिंपल सा टेक्स्ट हो, या फिर इस तरीके से नंबर लिखना हो, या फिर इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना हो, नंबर लिखना हो, ईमेल लिखना हो, मल्टीपल चॉइस करना हो, इमेज फाइल हो या फिर डॉक फाइल हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बेसिक सा कोड लिखूंगा मैं जावास्क्रिप्ट का, जिसके जैसे कि हम लोग जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इस डिव पे हमारा आए। उसके लिए यहाँ पर सबसे नीचे आइए, और इसी लेफ्ट के अंदर ही मैं यहीं पर लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में। देखिए बहुत ही बेसिक सा कोड है। पहले प्रीव इमेज हमने ये बनाया फंक्शन, जिसमें हम लोग इमेज प्रीव्यू का जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, यानी कि ये हमारा जो है, ये डिव कहाँ गया भाई, ये वाली डिव, इसके आईडी को हमने पकड़ा, वो पूरा एलिमेंट हमें पकड़ में आ गया इसमें से। फिर हम लोग टारगेट कर रहे हैं फाइल जीरोथ वाले को, देन हमारे उसमें फाइल आएगा, फिर फाइल रीड का लगाकर ऑन लोड पे हम लोग इसको डाल देंगे, फिर यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। तो डिटेल में जा नहीं रहा, बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट हमें ये इमेज दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे इमेज हमारा दिख रहा है, अगर आप देखेंगे इमेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए इमेज आपको दिख जाए। अब इस इमेज का डेटा सबमिट होने पर हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए, यानी कि हमारे मॉडल में जाना, हमारे डीबी में जाना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जाना चाहिए। तो वह कैसे करेंगे, वह बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको कई बार बताया अपने पिछले वीडियोस में कि कैसे फॉर्म का डेटा आप सेव कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट है, पोस्ट यहाँ कैपिटल में लिखना है, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। इस केस में क्या करेंगे, फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे प्रोफाइल फॉर्म, और जो भरा हुआ फॉर्म रहेगा जो कि हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से, वो हम निकाल लेंगे। और साथ में चूंकि फाइल्स भी यहाँ पर आ रही है, तो फाइल्स के लिए आपको रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म में आ जाता है। अब सिंपली आप इस फॉर्म को वैलिडेट कीजिए। फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इफ फॉर्म इज अंडरस्कोर वैलिड। अगर वैलिड है तो आप चाहें तो क्लीन डेटा निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपली फॉर्म डॉट सेव मेथड को रन करवा देता हूँ, जिससे हमारा ये सेव हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इसको मैं रिडायरेक्ट करवा दूँ, जिससे हमारा ये रीसबमिट ना हो। तो रीडायरेक्ट हम लोग कहाँ पर करने वाले हैं, इसको होम पर ही मैं इसको रिडायरेक्ट कर दूँ। डायरेक्ट हमने यहाँ पर कहीं इंपोर्ट नहीं किया, हमें यहाँ से इंपोर्ट कर लेना चाहिए। डायरेक्ट ये इंपोर्ट हो गया, और ये सेव होने का काम हो गया। और इसका एल्स पार्ट हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आना है और आपको इसका एल्स पार्ट भी लिख देना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा हमने लिखा है इसको करते हैं कट, और ये हो जाएगा इसके अंदर में। और ये जो हमारा फॉर्म है ये बेसिकली इसके अंदर होगा, बाकी रेंडर करेगा बेस्ड ऑन ये क्या हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है। अगर गेट रिक्वेस्ट आता है तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, और हमें ब्लैंक फॉर्म टेम्पलेट में रेंडर होकर दिखेगा। अगर फॉर्म सबमिट होता है तो पोस्ट चलेगा, और यह डेटा सेव कर देगा और हमें रिडायरेक्ट कर देगा होम, यानी कि उसी पेज पर, जिससे हमारा रीसबमिशन ना हो फॉर्म का। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। यहाँ पर आना है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए फॉर्म तो दिख रहा है ठीक ठाक। यहाँ पर नाम लिखते हैं, लिख दिया मैंने सोनम, हमारी फुल नेम। डेट लिखना है तो कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ देते हैं इसका, मैंने ये दे दिया। ईमेल सेट किया, लोकेलिटी देते हैं लालपुर, और यहाँ से सिटी देता हूँ मैं रांची। उसके बाद 6 डिजिट पिन कोड, तो हमने कोई सा भी 6 डिजिट का पिन कोड दे दिया। स्टेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से झारखंड। मोबाइल नंबर देते हैं 1234567890, ये 10 डिजिट का हो गया। फिर ईमेल देना है, ईमेल देते हैं example.com। फिर इसकी ये जॉब कहाँ कहाँ करना है इसको, दिल्ली, मुंबई, रांची और बेंगलोर, 3 हमने दे दिया। तो यहाँ सबको एक प्रोफाइल इमेज चूज़ करना है, एक फाइल चूज़ करना है। यहाँ चूज़ फाइल में क्लिक करते हैं, और ये इमेज एक दिख रहा है मुझे, तो इमेज में सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको इमेज यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा, बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट जो हमने लिखा था। तो जैसे माई फाइल में चूज़ फाइल में क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक फाइल दिख जाएगा, जो भी फाइल होगा, जैसे डॉक फाइल होगा, PDF फाइल होगा, सारा आपको दिखेगा। तो ये मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं फाइल 1। उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं,
और ओपन में क्लिक करते हैं कि ये हमारा सिलेक्ट हो गया। इतना होने के बाद सबमिट में क्लिक कीजिए और ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, यानी कि डेटा हमारा सेव हो जाना चाहिए। हमने कोई मैसेज वगैरह दिखाने का यहाँ पर नहीं किया प्रबंध, बट आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आते हैं कोड में, यहाँ पर डीबी में, और देखते हैं कि डेटा आया है या नहीं। देखिए डेटा हमारा आ चुका है, आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है लोकेलिटी, फिर सिटी दिख रहा है, फिर पिन कोड दिख रहा है, स्टेट दिख रहा है, मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, और ये सारी चीज़। जॉब सिटी देखो, ये जॉब सिटी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दिख रहा है, तो ये आपको एक तो डिस्प्ले कराते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। देन हमारा इमेज दिख रहा है, इमेज का यूआरएल यहाँ सेव होता है, पूरा इमेज नहीं, इमेज आपका सेव होता है यहाँ पर फाइल सिस्टम में। डेटाबेस में सिर्फ इमेज का जो पाथ बनता है वह सेट होता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर और ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा इमेज किस जगह पर जाकर स्टोर होता है। तो अभी देखेंगे, अभी ये क्या करता है, हमारे लिए एक डॉक फोल्डर क्रिएट करता है और वहीं पर डाल देता है। फिर प्रोफाइल इमेज जिस नाम से आपने यहाँ पर क्रिएट किया था, अपलोड, ये वाला अपलोड टू प्रोफाइल IMG, या फिर अपलोड टू डॉक, इसी नाम से फोल्डर बनाया और उसी के अंदर में हमारा सारा फाइल, इमेज का ये डॉक फाइल सब कुछ रख देता है। बट हमें क्या करना है, हमें एक मीडिया नाम का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर में ये दोनों फोल्डर होगा और उसके अंदर में सारे फाइल होंगे। ये काम हमें करना है, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जेंगो में जो भी यूज़र अपलोडेड फाइल होती है, चाहे वो इमेज हो या फिर कोई भी फाइल हो, उसको मीडिया फाइल कहा जाता है। मीडिया फाइल को सेटअप करने के लिए जैसे यहाँ पर आ गया ये हमारा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों ही मैंने कर दिया डिलीट, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए। अभी इसको मुझे चाहिए एक मीडिया फोल्डर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में, सेटिंग्स फाइल में, यहाँ पर आइए और यहाँ सबसे नीचे चलाइए। सबसे नीचे यहाँ पर देखिए स्टैटिक यूआरएल लिखा है यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर लिखिए एक, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा नया मीडिया रूट, मीडिया अंडरस्कोर रूट, ये लिखिए इक्वल। देन यहाँ पर हमें बनाना है बेस DIR, जो भी हमारा बेस DIR ऊपर में रहता है, यहाँ पर आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि इसमें हमें एक्चुअली पाथ मिलता है। ठीक है, ये पाथ मिला है, डॉट पैरेंट का पाथ मिल रहा है, इस अंदर पाथ है हमारा। तो हमें क्या करना है, बस ये लेना है और यहाँ बताना है कि स्लैश और एक मीडिया फोल्डर का हमने नाम लिख दिया, बस ये लिखिए। और जो भी क्रिएट होगा, जो भी आपका अपलोड होगा, वह होगा आपके मीडिया फोल्डर के अंदर में। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा, अगर सर्वर, अगर आपको कोई डाउट हो तो सर्वर रीस्टार्ट कर लिया। और जो हमारा डीबी में ये वाली फाइल है, ये भी, ये जो इसकी इमेज है, ये इमेज मिलेगी नहीं। ठीक है, ये इमेज का जो लोकेशन है वह अलग था, जो हमने डिलीट कर दिया। मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो फील्ड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रॉ में क्लिक करते हैं, कमिट। आप चाहें तो एक सुपर यूजर क्रिएट करके भी अपना काम कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र एंटर की प्रेस करते हैं, ये रूट, और यहाँ पर रूट @ example.com, देन पासवर्ड भी रूट और अगेन पासवर्ड भी रूट। पहले एंटर की प्रेस किया और वापस से रन कीजिए और हम लोग आते हैं यहाँ पर। देन हम लोग एडमिन पैनल में जाएंगे, हम लोग यहाँ से रूट लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने अभी तक ये लिखा हुआ नहीं है प्रोफाइल के लिए, तो ये लिख देता हूँ मैं जल्दी से। हम लोग चलेंगे कहाँ पर, हमें जाना है यहाँ से admin.py फाइल में, क्योंकि यहाँ पर admin.py फाइल में, और यहाँ पर क्विकली मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये कौन सा फील्ड मुझे देखना है, आईडी, नेम, ये सब इसको मैंने मेंशन कर दिया। ये मॉडल एडमिन फोल्डर हमने क्लास बनाया हुआ, इसको रजिस्टर कर दिया हुआ है। अभी जिससे हमें ये दिख जाएगा, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेपरेटली। यहाँ ये आपको प्रोफाइल में, और यहाँ आपको प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें दिख जाती है। मतलब अभी जो डेटा आएगा वो आपको दिखेगा। ये हो गया, और यहाँ आते हैं, इसको करते हैं वापस से एक बार रिफ्रेश। हम लोग वापस से एक डेटा यहाँ पर इंटर करेंगे। हमें देखना ये है कि हमने जो भी मीडिया इसमें सेट किया वो मीडिया हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर नाम वापस से लिखिए, सोनम कुमारी लिखा, और डेट ऑफ बर्थ हम लोग इसमें से कोई सा भी दे दीजिए, मैं 6 देता हूँ। ईमेल यहाँ से हम लोग लालपुर, देन यहाँ से रांची, और पिन कोड कोई सा भी दीजिए 6 डिजिट का 246। स्टेट हम लोग यहाँ से लेंगे झारखंड। देन मोबाइल नंबर 1234567890, 10 डिजिट का दे दिया है। और ईमेल देना है, तो ईमेल sonam@exam.com ऐसे दे दिया। फिर ये बेंगलोर, रांची, दिल्ली, ये दे दिया। अब यहाँ से कोई एक इमेज चूज़ करते हैं, तो वही वाली इमेज मुझे मेरे पास है, तो वही इमेज मैंने चूज़ किया, और फाइल भी मेरे पास वही वाली है, तो ये फाइल मैंने चूज़ किया और सबमिट में क्लिक कर दिया। सबमिट में क्लिक करते ही हमें रिफ्रेश होकर दिखता है, और यहाँ पर आकर आप इसको रीलोड कीजिए तो आपको यहाँ पर एक डेटा दिखता है, इस तरीके से देखिए। और हमारा जो मेन है वह देखना है कि हमारा यहाँ मीडिया फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मीडिया फोल्डर क्रिएट हुआ है, ये वाला मीडिया फोल्डर। इसके अंदर में आपका जो भी डेटा रहेगा वो रहेगा, तो ये सेपरेट कर देता है मीडिया डायरेक्टरी में। बाकी सारे आपको जो भी आप अपलोड करेंगे वह सारा आपको यहाँ पर दिखेगा, सेपरेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव फोल्डर। तो डॉक फोल्डर के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट सारे दिखेंगे, प्रोफाइल इमेज के अंदर प्रोफाइल जो आपने यहाँ पर मेंशन किया मॉडल में उसके अकॉर्डिंग। ये डॉक फोल्डर और प्रोफाइल IMG ये इसके अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, ये कहाँ पर क्रिएट करेंगे और फोल्डर आप मेंशन करते हैं, उसी के बेस पे यहाँ पर होता है। तो ये मीडिया फोल्डर आपने कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग करते हैं रीलोड,
और ये जो इमेज इसको मैं अगर राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये इमेज मुझे दिख नहीं रहा। देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो पाथ बन रहा है वो ये बन रहा है प्रोफाइल इमेज, और जबकि ये मीडिया फोल्डर के अंदर में, तो हमारा जो पूरा पाथ बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि जो लोकल 8000 पोर्ट है वो, फिर मीडिया, देन स्लैश, देन ये पूरा, तभी हमें ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं वही सेम सिचुएशन है, फाइल भी आपका डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो उसको सेटअप कैसे करते हैं वो भी हमें देखना है, तो हमें आना पड़ेगा यहाँ पर और सेटिंग्स फाइल में। देन यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है नई, जो कि मीडिया यूआरएल, और मीडिया यहाँ पर आपको इस तरीके से स्लैश मीडिया स्लैश इस तरीके से देना। सेव किया, सेव करने के बाद वापस आइए और एक बार रीलोड करते हैं, इसका देखते हैं कि अभी ये काम करता है या नहीं। क्लिक किया न्यू फाइल, और अभी भी ये कह रहा है कि नहीं, मीडिया तो आपका यहाँ आ गया लेकिन अभी आपकी ये इमेज शो नहीं कर रहा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको url.py फाइल पे सेटअप करना पड़ेगा रूट के साथ। तो वह कैसे करते हैं, सेकंड स्टेप है इसके लिए, वह है कि आपको जाना पड़ेगा जो आपका ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में url.py फाइल है यहाँ पर, यहाँ ये, और यहाँ पर इंपोर्ट करनी है दो चीज़ें, एक सेटिंग्स, दूसरा स्टैटिक। जेंगो कॉन्फ से सेटिंग्स इंपोर्ट करनी है और जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट यूआरएल डॉट स्टैटिक से स्टैटिक इंपोर्ट करनी है। इसके साथ ही हम लोग इस अपना जो हमारा यूआरएल पैटर्न है उसमें हम लोग इसको अपेंड करेंगे, स्टैटिक, सेटिंग्स, मीडिया यूआरएल, और डॉक्यूमेंट रूट ये कहाँ से दिखेगा, मीडिया रूट से दिखेगा। इस बस ये लिखना है, और ये लिखते ही आपका ये इमेज काम करने लगेगा। तो इसको कीजिए एक बार रिफ्रेश, तो राइट क्लिक करके न्यू पेज, और देखिए आपको अपना इमेज यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अभी सही काम कर रहा है। तो ये इमेज के लिए और फाइल के लिए आपको ये काम करना पड़ता है, ये नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ये पर डाउनलोड होगा, इसको ओपन करेंगे आप, ये डायरेक्टली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड हो गया हमारा, सो फाइल जो होता है वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, ये हमने देख लिया, लेकिन मुझे अब आगे क्या करना है। हाँ, फॉर्म हमारा सही से काम कर, मैं F5 प्रेस करूँ तो ये हमारा रीसबमिट भी नहीं होता है, ये भी हमने देख लिया, बिकॉज हम इसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो ये सब ठीक है, सही काम कर रहे हैं हम लोग। एक नया यहाँ पर अगर मैं डेटा रखूँ, जैसे मैं लिखा राजेश, अपना नाम लिख दिया मैंने, उसके बाद या मैं आता हूँ 7 लिख दिया मैंने, मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं मेल, देन लोकेलिटी हम लोग लिखते हैं सिटी सेंटर, देन यहाँ से मैं लिखता हूँ बोकारो, देन पिन कोड कुछ भी दिया 6 डिजिट का, ये लिख दिया। स्टेट हमारा झारखंड, देन मोबाइल नंबर ये हमने दे दिया। देन हम लोग यहाँ से अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, ये हमने ईमेल आईडी भी दे दिया। और जॉब लोकेशन क्या है वह मैं यहाँ पर दे दूँ, तो ये मैंने दिया। अभी हम लोग यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो इमेज में दूसरा एक वही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली नाम चेंज कर देगा और ओवरहेड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसी फाइल को, इसी इमेज को प्रोफाइल इमेज के तौर पर, और फाइल को भी इसी फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी देखेंगे फाइल का नाम ये है, बट जब ये अपलोड होगा तो ये अपना खुद का फाइल नेम ले लेगा अलग से, बिकॉज ये पहले से एक फाइल नेम है इसी नाम से। ओके, सो सबमिट में क्लिक करते हैं, देखिए सबमिट हो गया ये। अभी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और इसमें आपको रिफ्रेश कीजिए, जैसे आपको दूसरा डेटा दिखेगा। इसमें देखेंगे कि ये जो इमेज 3 था इसमें कुछ एक टेक्स्ट अपेंड हो जाता है जैसे कि ये यूनिक दिखे, इमेज सेम है बट नाम अलग अलग हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये जेंगो करके हमें देता है। हमें इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो मीडिया होल्डर के अंदर में आपको 2 डॉक दिखेंगे अलग अलग नाम से, डॉक वही है बट नाम अलग अलग हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी कि ये ओवरराइड नहीं करता। और 2 इमेज दिखेगी, 2 पर्सन की 2 इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक दूसरा डेटा हमने यहाँ पर इनपुट कर लिया और ये दिख भी रहा है, और इसका इमेज भी आपको दिख रहा होगा। हमें क्या करवाना है, हमें ये जो डेटा है कम से कम नाम यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के यहाँ पर नाम शो करवाना है सभी का। हम सिर्फ नाम अगर शो करवा दें तो काफ़ी हो जाएगा, सबको एक आइडिया मिल जाएगा, हाँ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है यहाँ ये, और इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज करते हैं। सेटिंग्स का कोई काम नहीं है, मॉडल का कोई भी काम नहीं है, एडमिन का कोई काम नहीं, फॉर्म का भी अब कोई काम नहीं बचा है। तो व्यू में आना है, ये हमारा दिखना चाहिए जैसे ही हमारा पेज लोड होता है, यानी कि गेट रिक्वेस्ट पे हमारा यहाँ पर डेटा दिखना चाहिए। तो चलिए गेट रिक्वेस्ट पे हम लोग डेटा दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें इसके पास रहना पड़ेगा, यानी कि एल्स पार्ट में रहना पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपली, या फिर आप ऊपर में भी कर सकते हैं, यहाँ पर बिना चेक किए हुए डायरेक्टली यहाँ पर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपका मॉडल है वह प्रोफाइल डॉट और ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जिससे आपका सारा डेटा आपको मिलेगा। एक यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग कैंडिडेट, इस तरह से कैंडिडेट्स हमने लिख दिया, इस पर हमारा सारा डेटा आ जाएगा। प्रोफाइल का जो भी ऑब्जेक्ट होगा सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी को आप पास कर दीजिए बस यहाँ पर फॉर्म की जगह पर। यहाँ पर हम लोग इसको पास कर देंगे किस तरीके से, कैंडिडेट लिखा और यहाँ पर कैंडिडेट इस तरीके से लिख दिया। तो बस यही है दोस्तों, इतना पास कर दिया। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पर रीलोड करेंगे, ये मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए, बस ये पास हो गया तो ये दिख भी जाएगा। तो ये हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहा था, बस यहीं पर आना है। और सबको दिखाने के लिए एक फॉर लूप लगा देता हूँ मैं, और हमारे पास ये आ रहा है कैंडिडेट में, तो कैंडिडेट लिखते हैं और ये हमारा हो जाएगा कैंडिडेट्स। यहाँ पर कैंडिडेट्स में एक एक करके सारा कैंडिडेट में आएगा, और कैंडिडेट डॉट आई डी, कैंडिडेट डॉट नेम, इस तरीके से आप डेटा निकाल सकते हैं। तो मुझे दिखानी क्या क्या, मुझे दिखानी ID और नेम। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ 2 चीज़ें। यहाँ से हम लिखेंगे कैंडिडेट डॉट ID, तो इससे आपको ID दिख जाएगी।
देन आप यहाँ पर एक कॉलन दे दीजिए और फिर इसी तरीके से कैंडिडेट डॉट नेम है हमारे पास, तो नेम हमने सेव मतलब दिखाने के लिए रख दिया हुआ है। तो चीज़ हमने यहाँ पर रखा। अभी हम लोग इसमें रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिख जाएगी। नहीं ये क्या दिख रहा है भाई, डॉट 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 दिख रहा है, ये नाम क्यों नहीं दिख रहा? वो इसीलिए कि हमने यहाँ पर एक गड़बड़ किया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या गड़बड़ किया हमने यहाँ पर कॉर्ड के अंदर में ये लिख दिया हुआ है। वाह रे, ये तो बेवकूफ़ी काम कर दी मैंने। ये कैंडिडेट आपको ये वाला लिखना है जो यहाँ पर बना हुआ है, कॉर्ड के अंदर नहीं लिखना है। वो प्रॉपर्टी आएगा तभी तो हमारे यहाँ पर दिखेगा ना डेटा। और इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको दिख जाएगा 2 3, ये मतलब इसकी आईडी है, इसका नाम, फिर इसकी आईडी, इसका नाम। बट ये दोस्त दिख रहा है थोड़ा-सा गड़बड़ मुझे। गड़बड़ मुझे ये दिख रहा है कि ये एक ही लाइन में दिख रहा है। आप ये न्यू लाइन में चाहते हैं तो आपको एक टैग लगा देना चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर। और आई बिलीव मैं अगर इसमें पी टैग लगा दूँ, पी टैग इस तरीके से इसके अंदर मैं लिखूँ इस तरीके से, तो ये आपको दिखेगा न्यू लाइन में। देखिए इसकी आईडी, इसका नाम, इसकी आईडी, इसका नाम, इस तरीके से वो दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका डिटेल मुझे दिखना है। अभी इतना सारा डेटा हमने फिलअप किया और इसमें से बस ये नाम ही दिख रहा है। आपको पूरा दिखना है कि इसमें एक क्लिक करूँ और पूरा दिख जाए। वैसे ये अभी तक हमने सीखा नहीं है कि हम लोग डायनामिक यूआरएल कैसे बनाते हैं। डायनामिक यूआरएल मैं आपको बताऊँगा बाद में कि कैसे बनाते हैं। बट अभी मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की तरह बनाने के लिए कि इसमें आप क्लिक करेंगे नेम में, तो नेम का पूरा डिटेल दिख जाएगा जो भी इसमें फिलअप किया होगा वह सारा का सारा। तो इसको हम लोग एक डायनामिक यूआरएल के रूप में इसको बदलेंगे। उसके लिए हम लोग ये जो नाम है इसको एज एक ये टैग के अंदर लिखेंगे। तो ये टैग हो गया, इसके अंदर में ये लिखा। अभी यहाँ पर हमें डायनामिक यूआरएल बनाना है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये कुछ लिंक की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस पर नाम पर कोई क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो, यानी कि एक नया टेम्पलेट हमें बनाना पड़ेगा। तो आइए टेम्पलेट वाले फोल्डर में यहाँ से स्टूडेंट में टेम्पलेट्स में यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें लिखते हैं कैंडिडेट डॉट HTML, ये लिखा और सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी किया नहीं यार, इसको कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़्यादा दिमाग की दही होगी। हम लोग एक्सटेंड्स करते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट और बेस पे एक्सटेंड करेगा। और उसके बाद हम लोग एक कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे लेफ्ट कंटेंट ही मैं ले लेता हूँ, तो ये वाला ले लिया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और सिंपली इसको कॉपी किया एक बार और यहाँ पर पेस्ट किया और ये एंड ब्लॉक की जगह पर सिर्फ ब्लॉक रखेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना लिखेंगे इसका जो भी होगा वो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कैंडिडेट डिटेल, लेकिन ये दिखना चाहिए कब? दिखना चाहिए तब जब इस पे कोई हिट करे, यहाँ पर जो हमारा था इस पे हिट करे मतलब क्लिक करे तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। कैसे करेंगे? पहले इस ये जो टेम्पलेट इसके लिए एक यूआरएल हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ ये और यहाँ पर आपको डायनामिक यूआरएल अब डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके लिए फिर एक आपको व्यू भी लिखना पड़ेगा। तो पहले व्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पर, व्यू कैंडिडेट और शो कैंडिडेट डिटेल लिखते हैं, डिटेल। देन यहाँ पर आर रिक्वेस्ट और अभी के लिए रिटर्न रेंडर, और ये क्या रेंडर करेगा? रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट स्लैश कैंडिडेट डॉट HTML। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए हमें एक यूआरएल चाहिए, बट यूआरएल हमारा डायनेमिक होगा। यहाँ पर पहले इसको इंपोर्ट कर लिया जाए। अब यहाँ पर डायनेमिक यूआरएल कैसे बनाते हैं वह देखिए। बहुत ही सिंपल से आपको पाथ लिखना है। देन ये कहाँ पर जाएगा? स्लैश कैंडिडेट कॉर्ड के अंदर में कैंडिडेट स्लैश इस पे जाएगा और साथ में एक डायनेमिक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये इसकी आईडी रहेगी तो इंटीजर टाइप का रहेगा और पीके रहेगा। मतलब इसका जो प्राइमरी की बंदा डेटाबेस में वह रहेगा, जिससे हम लोग हर एक रॉ को, हर एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिख देना ये देन नेम और यहाँ लिख दीजिए कैंडिडेट डिटेल। ओके, सो ये हो गया दोस्तों हम लोग, और इसमें कुछ करेंगे नहीं। अभी इस यूआरएल पे आप हिट कीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये हमारा जो नंबर रहेगा, हमारे यूज़र का जो आईडी रहेगा ये 2 3, ये हमारा जाएगा डायनेमिक। ओके ठीक है, तो वो आएगा और फिर आपको ये दिखेगा, यानी कि ये वाला भी दिखेगा। इसमें आपको दिखाता हूँ हिट करके, वैसे हम लोग इसको हिट कर सकते हैं। अभी ये हिट करेंगे तो ये आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ है, मैं इसको रहने देते हैं, इसको नया पेज ओपन करता हूँ मैं लिखा, फिर लिखिए कैंडिडेट और कैंडिडेट का जो भी होगा, जैसे 2 है तो 2 लिख दिया। या फिर कह रहा है कैंडिडेट गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, ये पीके यहाँ पर कह रहा है कि पीके मुझे दिया गया है जो आप अपने व्यू में लिख नहीं रहे, तो ये हमें व्यू में लिख देना पड़ेगा यहाँ ये, और व्यू में आना है और सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट और कॉमा देकर पीके लिख के सेव कीजिए। अभी आपको ये एरर नहीं दिखेगा। यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, देखिए कोई कैंडिडेट डिटेल दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट का डिटेल शो करवाएंगे। इस वाले को इग्नोर कीजिएगा, राइट वाले को, ठीक है। तो शो करवाना है यहाँ पर डिटेल, जैसे 2 लिखिएगा, 2 आएगा तो 2 का डिटेल दिखेगा। अगर 3 लिख के आता तो 3 का डिटेल दिखेगा। इस तरीके से करेंगे। तो हमें ये जो हमारा यूआरएल है वो डायनामिक में बनाना पड़ेगा, ये वाला यूआरएल। तो यहाँ पर आपको आना, लिखना कैसे है, लिखिए %% देखिए यूआरएल, देन क्या नाम है इसका यूआरएल का जिस पर हम लोग जाने वाले हैं, इसका नाम है कैंडिडेट डिटेल, यही लिखा था ना, डिटेल, हाँ यही लिखा हुआ है बिलीव। उसके बाद आपको स्पेस देना है और इसका आईडी आपको भेजना है साथ में, तो कैंडिडेट आईडी लिख दिया। इसमें एज अ पैरामीटर जाएगा, इसमें ये पैरामीटर के 1 2 3 4 इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली चला जाएगा और ये इसका पाथ बनेगा, मतलब पूरा पाथ कंप्लीट होगा।
और ये आपको दिख जाएगा। तो अभी अगर इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आप अगर देखेंगे आकर इसको इसको दिखाता हूँ। इसे रिफ्रेश किया तो ये कहता है कि कैंडिडेट डिटेल नॉट फाउंड, कैंडिडेट डिटेल इज नॉट वैलिड। ओके, जस्ट एक मिनट, एक बार मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या लिखा हमने। कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हुआ, ये जिस वजह से वो दिख रहा था, यहाँ पर डिटेल लिखना है। अभी हम लोग वापस आते हैं और इसको करते हैं रीलोड वापस से। सोनम कुमार यहाँ पे क्लिक किया तो एक ये पेज दिखता है। यहाँ पर आपको दिखेगा 2, जब 2 आईडी को क्लिक करेंगे तब यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको तो ये दिखेगा 3, तो ये 2 और 3 आ रहा है। इसी आईडी को कैप्चर करना है अपने व्यू में और यहाँ पर उसके बेस पर डेटा निकाल देना है। ये मैंने आपको बताया होगा कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं अपने डेटाबेस से। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। तो क्या करना है, व्यू में आना है। ये हो गया, इसको मैं क्लोज कर दूँ, इसका कोई काम नहीं है। हमें सिंपली आना है, इसका भी कोई काम नहीं है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। सिंपली इसमें रहते हैं और इस व्यू में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोफाइल, जो कि हमारा है प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पर लिखिए कि पी के इक्वल पी के, यानी कि जो पी के हम डेटाबेस में है और जो हमें यूज़र दे रहा है, यानी कि जो यूआरएल से आ रहा है उस वाले पी के को दोनों को मैच करो, उसमें से एक डेटा में गेट करके दो जो कि हमें यहाँ पर मिलेगा, और वो हम लोग रख लेंगे कैंडिडेट में यहाँ पर। फिर इसको हम लोग पास कर देंगे अपने टेम्पलेट के पास कुछ इस तरीके से, कैंडिडेट। अब ये कैंडिडेट हमारा चला गया। अब इसको सिंपली आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा लीजिए, जो भी आपको दिखाना हो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा HTML वगैरह लगा के और आपको दिखाता हूँ क्विकली। ये सो मैंने क्विकली लिखा, देखिए पी टैग के अंदर में फ्रंट एंड लगाए, इसे एप्लीकेशन नंबर आपको दी जाएगा, एप्लीकेशन नंबर इस ID दिख जाएगी, उसी को हमने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मान लिया हुआ है। इमेज दिख जाएगी, नेम दी जाएगा, DOB, जेंडर, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट और पिन कोड साथ में, देन मोबाइल नंबर, ईमेल, जॉब सिटी, यानी कि प्रीफर्ड जॉब सिटी जो था वो, देन फाइल का URL दिख जाएगा, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पर एक बैक टू होम का बटन मिल जाएगा, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ ये, और आप इसको करेंगे एक बार रीलोड, देन आप किसी ने भी क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर उसका डिटेल देखने को मिल जाएगा। देखिए डेट डिटेल, और यहाँ भी हमने गलत लिखा हुआ है, बताइए। सो ये एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इमेज वगैरह सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बैक टू होम में क्लिक करके बैक में आ सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो इसका अपना डेटा दिखेगा, और सोनम में क्लिक करेंगे तो सोनम का अपना डेटा देखने को मिल ही जाएगा। जैसा हो गया। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं इसमें से, तो सबसे ईजिएस्ट तरीका ये है कि आप एक अपना फ़िल्टर बना लीजिए, कस्टम फ़िल्टर, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। फिर उससे पहले हम लोग इसको फिक्स करेंगे। यहाँ ये और कैंडिडेट डिटेल लिख दिया। अभी मैं आपको लगाऊंगा एक आपको बना के दिखाऊंगा कस्टम फ़िल्टर, जो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बिकॉज इसमें क्या रहा है, इसमें हमारा जो डेटा है ना, वो डेटा हमारा सेव हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये सेव हो रहा है, तो ये एज अ टेक्स्ट सेव हो रहा है, और ये एज अ टेक्स्ट ही यहाँ पर दिखा दे रहा है एज इट इज़। इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, मतलब वैसे है ठीक, लेकिन दिखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्यों लिखा है भाई। कोई इंसान अगर देखे तो वो ऐसा सोचेगा। इसको हटाने के लिए हम लोग कस्टम फ़िल्टर अपना खुद का एक बनाएंगे, दिखाता हूँ कि कस्टम फ़िल्टर कैसे बनाते हैं। चलिए ये काम हो चुका है, और यहाँ पर आपका फॉर्म का काम समाप्त हो गया। ये आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की तैयारी में हम लोग हैं। तो क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन में जाना है, और यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, टेम्पलेट टैग्स। ये मैंने बताया है सेपरेट वीडियो में कि कस्टम फ़िल्टर कैसे बनाते हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। टेम्पलेट टैग्स मैंने यहाँ पर लिखा। इस फोल्डर को एक पैकेज बनाना है, तो कोई भी इनिट वाली फाइल जो कि ब्लैंक है उसको कॉपी कीजिए और इस फोल्डर के अंदर में डाल दीजिए पेस्ट करके। ये पैकेज बन गया हमारा। इसके अंदर में आप अपना फ़िल्टर का जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कीजिए, आपको जो भी नाम रखना है वो रख सकते हैं। मैंने रखता हूँ कस्टम फ़िल्टर डॉट py, ये लिखा। उसके बाद इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप इसमें इंपोर्ट करेंगे जेंगो से टेम्पलेट, देन इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रजिस्टर ऑब्जेक्ट, ये हमने बनाया। देन हमें अपना फंक्शन क्रिएट करना है कि क्या हमें चाहिए क्या, तो डेफ लिखा, और हम लोग चाहते हैं कि रिमूव कैर्स, ये हमारे एक कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको रिमूव कर दिया। फंक्शन का नाम लिखा, बस आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। देन यहाँ पर वैल्यू लिखना है ARG लिखा। देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि क्या करना है, और कैरेक्टर इन ARG, यानी कि ARG में जो कैरेक्टर है उसको क्या करना है, यानी कि हर एक ARG का हर एक कैरेक्टर में ये जाएगा, और जो वैल्यू में है उसमें रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा जो भी कैरेक्टर है हमारा, यानी कि जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसमें से रिप्लेस करेगा और उसको सिर्फ एम्प्टी कर देगा। और ये हमने यहाँ पर गलत लिखा हुआ, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रही है। और ये हमारा हो जाएगा रिप्लेस, यानी कि जो भी कैरेक्टर जो में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो हम लोग ब्लैंक से रिप्लेस करवा रहे हैं, और उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर वैल्यू लिखिए इक्वल, ये रिप्लेस्ड वाला हमारा डेटा रहेगा, और सिंपली हम लोग इसको कर देंगे रिटर्न। तो 4 के बाहर आना है यहाँ पर, और अभी रिटर्न करवाना है वैल्यू। तो रिप्लेस्ड जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। बेसिक सा तरीका है, बहुत ही ईजी सिंपल सा तरीका। इसको रजिस्टर करना पड़ता है, आप सबको पता होगा। रजिस्टर करने के लिए आप चाहें तो डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डेकोरेटर का यूज़ कर रहा हूँ।
आपको लिखना है रजिस्टर, ये सब मैंने कस्टम फ़िल्टर में बताया होगा। और यहाँ पे लिखना फ़िल्टर, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल, और क्या नाम रखना चाहते हैं आप अपने फ़िल्टर का। मैं रखना चाहता हूँ रिमूव कैर। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, ये दोनों क्लोज़ कर दीजिए। और कस्टम फ़िल्टर हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, बिकॉज़ यहीं हमारा दिख रहा था, पहले इसको लोड करवाना पड़ता है। लोड करने के लिए आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, लोड लिख के, और यहाँ आपका कस्टम फ़िल्टर का जो नाम था, हमारा था कस्टम फ़िल्टर, यहाँ नाम रखा था, तो कस्टम फ़िल्टर लिख दिया। अभी जब भी आप ये लोड करवाते हैं, आपको ये सर्वर रिवर रीसेट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से रीसेट कर लेना है। ये आपने अभी लोड किया अपना कस्टम फ़िल्टर, लेकिन कस्टम फ़िल्टर का नाम क्या है? ये नाम है, रिमूव कैर। और ये कहाँ लगाना है आपको? आपको लगाना है यहाँ पर। कैसे लगाते हैं? पाइप सिंबल देना है और ये वाला लिखना है, फिर कॉलन देना है और यहाँ पर आप आर्गुमेंट लिखेंगे। तो हमें क्या रिमूव करना है? हमें रिमूव करना है इसमें से स्क्वायर ब्रैकेट और ये कॉट, वो हमने यहाँ पर लिया डबल कॉट के अंदर में आपको सब कुछ लिखना है। इस ये लिखा, लिखने के बाद आप यहाँ ये और सिंपली इसको कीजिए एक बार रिफ्रेश, और देखिए आपको कॉट, सिंगल कॉट जो था सबका वो हट गया और जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो भी हट गया, तो सब कुछ रिप्लेस हो गया। इससे होता ये कैसे काम करता है? ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये जो आप देते हैं, ये जाता है यहाँ वैल्यू के तौर पर, यहाँ वैल्यू में आता है, और यहाँ जो आप दे रहे हैं ये जाता है यहाँ ARG में। ARG में एक ही कैरेक्टर निकालेगा और उसको एम्प्टी से रिप्लेस करेगा, और फिर आपको नया वैल्यू बना के, यानी कि वैल्यू में जो भी वैल्यू आपने दिया, ये वाला पूरा का पूरा सिटी, वह सिटी वैल्यू में आता है, तो उसी वैल्यू में जाएगा और उसमें रिप्लेस करेगा जो भी कैरेक्टर आपने दिया यहाँ पर, उस कैरेक्टर को एम्प्टी से, और फिर नया वैल्यू निकाल के आपको रिटर्न करके देता है, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखता है। बहुत ईजी पीजी ये काम है। सेव किया और बस आपको आउटपुट तो मैंने दिखा ही दिया कि हाँ इस तरीके से आपको दिखेगा, क्लीन दिखता है इस तरीके से। ओके जी, तो ये है पूरा का पूरा मास्टरिंग जेंगो फॉर्म फील्ड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये देखा होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको एक बार। ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको इस तरीके से कैरेक्टर फील्ड, डेट फील्ड, रेडियो बटन और नंबर, लिमिटेड नंबर वो भी, और इस तरीके की ये वाली फील्ड, और इसी के चेक बॉक्स वगैरह, या फिर मल्टी सेलेक्ट करना हो आपको कंट्रोल की प्रेस करके, तो वो भी मैंने आपको बताया था। और इमेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और आप किसी भी तरीके का कोई भी जेंगो में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ, अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया तो। हाँ, इस वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न क्या होगा मैं आपको बता दूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कन्फ्यूज़न आपको मन में हो सकता है। आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा ये वाला, ये जो हमने डायनामिक यूआरएल बनाया ना, ये वाला, और ये कैसे चीज़ें काम हो रही है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस पर अभी ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इसको आप भूल जाइए। ये मैंने बताया कि इसका सेपरेटली मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सा वीडियो बताऊँगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, किस तरीके के डेटा होते हैं, किस तरीके से ये काम कर दिए, और आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा सिर्फ फॉर्म कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि डेटा दिखाएँगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखना चाहते हैं इसको कि दिखेगा कैसे डेटाबेस से फैच होके, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया हुआ है। बट ठीक है, सीखना चाहिए। लेकिन ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों क्या करना है, मेरे चैनल में आना है और सब्सक्राइब करना है पहले। उसके बाद आपको ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है जेंगो की, जिससे कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकें और इसमें मास्टरी हासिल कर सकें। देख लीजिए ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।